बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखों कराची का खुसूसी प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम के हवाले से। इस वक्त अयाम अज़ा शुरू हो चुकी हैं और आज से तकरीबन ठीक 6 दिन के बाद आशूरा मुहर्रम होगा। आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों का जो खुसूसी शो होता है मुहर्रमुल हराम के हवाले से, हम चीखों कराची को कन्वर्ट कर देते हैं अपने मुहर्रमुल हराम के खुसूसी शोज़ के हवाले से। हम कोशिश करते हैं कि आपको कराची की उन इमाम बारगाहों में जिसमें बहुत ज़्यादा कलीदी इमाम बारगाहें इंतज़ामी हवाले से, उसके हवाले से तो हम बात करें, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा अब ये प्रोग्राम और ये चैनल चूँकि एक बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, तो हम एक कोशिश करते हैं अपनी तरीके से कि हम ज़रा आपको थोड़ी सी कराची की उन इमाम बारगाहों का ज़रा थोड़ा सा विज़िट भी करवा दें जो शायद अभी तक आपने विज़िट नहीं की है, जो लोग कराची से बाहर हैं। ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम उनके लिए है, चाहे वो हमारे लाहौर में रहने वाले हमारे नाजरीन हो, या पत्तोकी के, या फिर गुजरांवाला, या फिर अंदरून सिंध, या फिर मुख्तलिफ पाकिस्तान के दूसरे शहरों से हमें ज्वाइन कर रहे हों। तो एक अच्छा तरीका होता है ये, और एक अच्छा मौका होता है कि जिसमें हम लोग आपको दिखा देते हैं कराची की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के हवाले से कौन कहाँ पर कौन सा जो है वो ज़ाकिर अशरफ पढ़ रहा है, कौन से इलामा अशरफ पढ़ रहे हैं, वो भी लगते हाथ पता चल जाता है, उनकी टाइमिंग भी पता चल जाती है, तो आपके लिए भी आसानी होती है। मैं आगाज़ कर रही हूँ आज के पहले प्रोग्राम का रिजविया से। रिजविया एक बहुत बड़ी आज़ादारी का गढ़ कराची का। रिजविया में एक बहुत कसीर तादाद रहती है जो कि आज़ादारी के लिए यहाँ पर आती है, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ। ये कोई और जगह नहीं है, यहाँ की सबसे कलीदी इमाम बारगाह है बाब खातून जन्नत जिगर गोशा रसूल। ये बहुत एक कलीदी इमाम बारगाह मानी जाती है। और यहाँ पर जो मेरे सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे जो दुकानें और कुछ ऐसे स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे तबरुकात और इसी महीने के हवाले से, यानी कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से ताज़िए और दीगर जो इसके तबरुकात हैं वो यहाँ पर बनते भी हैं, और यहाँ पर इन दिनों में ख़ास तौर पे उनका शोहरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वक्त अगर आप किसी भी गली में चले जाएं, कोई भी गली शायद आपको ऐसी नहीं मिलेगी, या कोई भी नुक्कड़ आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर सबील जो है वो ना लगाई गई हो मौला हुसैन के नाम की, और 72 शहदा और करबलाई शहदा के नाम पर यहाँ पर सबीलें ना लगाई गई हों। और ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक ख़ास सेक्ट के लोग नहीं, यानी कि किसी एक ख़ास फ़िरके के नहीं, बल्कि इसमें तमाम मुसलमान जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सबील लगाते हैं, और इसको सवाब की नीयत से लगाते हैं, और एक तरीके से वो अपना एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं, एक याद ताज़ा करते हैं शहदाए करबला की, जिन्होंने प्यास और भूख बर्दाश्त करके जामे शहादत नोश करके इस्लाम को ज़िंदा रखा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए अयाम अज़ा शुरू हो चुके हैं और ये कदीम तरीन जो पुरानी तरीन जो तबरुकात की जो है ना यहाँ पे अलम वगैरह बनते हैं। सर ये मुझे बताइएगा कि मुहर्रमुल हराम से कितने दिन पहले जो है यहाँ पे अलम के और जो है वो बाकी जो तबरुकात हैं उनके लिए आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं? इसकी तैयारी तो हम तकरीबन 6 महीने पहले करते हैं। अच्छा। हाँ, ये जो है ये शाबान के महीने शुरू कर देते हैं। सामान वगैरह सब जो ऑर्डर पे बनते हैं असल में, तो उसमें तैयारी कर लेते हैं, और हम बकरीद की 15 तारीख तक दुकान बिल्कुल सेट रहती है और ख़रीदारी शुरू हो जाती है। अच्छा। लोग जो हैं बहुत से लोग अज़ाखाने सजाने के सिलसिले में वो जो है 15 तारीख से ही लेना शुरू कर देते हैं, और आजकल तो पीक पर है समझ लें। अभी जो मगरिब के वक्त आएगा तो वो पीक पर क्या कहते हैं रश होता है फिर यहाँ पर। यहाँ तो इसका मतलब ये है कि शाबान का महीना तो 6 महीने पहले जो उस वक्त से आपकी तैयारी शुरू होती है? हाँ, जब भी कोई सारी चीज़ें ऑर्डर की होती हैं, अलम वगैरह बनते हैं और बाहर से चीज़ें आती हैं, करबला तक से चीज़ें आती हैं। हाँ। तो जब शाबान से शुरू करते हैं तो फिर ये बकरीद तक सब कंप्लीट होता है, और फिर क्या कहते हैं ज़ाहिर है कि हमारे पास सेट है, अब हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, हमारे पास पूरा चहलुम तक का हमारे पास चहलुम तक का सामान मौजूद है हमारे पास। सही है सर। अलमे अब्बास का कहते हैं कि वो जो अलमे अब्बास का जो कपड़ा होता है और उसके ऊपर वो जो पूरा वो इबारत लिखी होती है, वो जब लिखते हैं तो मैंने सुना है कि बावजू हो के उसके ऊपर उसके ऊपर काम होता है। सिर्फ इबारत ही नहीं, कैलीग्राफी ही नहीं, बल्कि पूरा अलम जब तैयार होता है तो बावजू होकर और ऐसी जगह पे जो बिल्कुल पाक तरीन जगह हो उसको पहले धुनी वगैरह दे के फिर वहाँ अलम तैयार किया जाता है फिर वहाँ पर। अच्छा, ये बताइएगा कि अब बात हो चुकी अलम की भी, बात हो चुकी परचम अब्बास की भी, ज़रा बात कर लेते हैं इन अयाम अज़ा की भी। सर, ये रिजविया में मैं खड़ी हुई हूँ, और रिजविया उन इलाकों में आता है कि जिस वक्त अयाम अज़ा शुरू होते हैं ना तो पूरा इलाका अपने मुंह से बताना शुरू कर देता है कि हाँ अयाम अज़ा का ऐलान हुआ। यहाँ बिल्कुल इसके बरक्स है। हाँ। ये भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है, मैं खुद भी यहाँ मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ और ट्रस्टी भी हूँ। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट लेवल पर, सिटी लेवल पर, टाउन लेवल पे हमारे साथ कुछ भी नहीं किया गया,
और बस हर वादे होते रहे, अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और फिर आखिर में कि मुहर्रम से एक दिन पहले सब कुछ हो जाएगा। मुहर्रम से एक दिन पहले भी गुजर गया, आज 3 मुहर्रम को हम करें। ये थोड़ी बहुत जो आपको लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये सारी हमारी इन बच्चों की काविशों से हमने खुद अपने पैसों की ख़रीद के जो है और गाड़ी वालों को पैसे दे के लाइटें लगवाई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमें नहीं किया, बस सिवाय इसके कि बस वो हमें दिलासा दे रहे। सड़कों के पैचेज़ आप देखिए कि सड़कों के पैचेज़ बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं। हाँ, अच्छा, और कुछ सड़कें ऐसी, हमने कहा था देख कुछ सड़कें ऐसी हैं जो जुलूस की गुजरगाहें हैं, उनको कम से कम मेंटेन कर रहे हैं। मतलब यहाँ से तो बड़ा जुलूस गुजरता है, बहुत जुलूस गुजरते हैं। जुलूस शुरू हो जाएंगे याम अज़ा के 4 मुहर्रम से हमारे यहाँ जुलूस शुरू हो जाते हैं, और उन गलियों का हमने 12 विजिट भी कराया और उन्होंने सारी चीज़ें नोट डाउन भी की हैं, सर्वे भी हुआ। लेकिन अब उन्होंने जो है वो लास्ट ईयर की तरह वही प्री मानसून की तरह जो उन्होंने बोला कि मानसून स्टार्ट हो गया तो अब नहीं पैचेस नहीं हो सकते। मुझे ये बताइए कि इतनी अहम एक जगह यहाँ पर, अगर जिसको नहीं पता, मैं पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे मेरा प्रोग्राम देखा जा रहा है, या फिर कराची से बाहर जहाँ पे हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, उनको मैं ये बता दूँ कि ये रिजविया है। अगर आप नहीं जानते हैं, कराची वाले तो सब जानते हैं, लेकिन उन लोगों को जो नहीं जानते मैं बता दूँ कि ये रिजविया है, और जैसे कि पाकिस्तान की पहली रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि 23 अगस्त 1947 को रजिस्टर्ड हुई है। क़याम है पाकिस्तान के सिर्फ 10 दिन के बाद ये सोसाइटी पाकिस्तान की पहली रजिस्टर्ड सोसाइटी है। और यहाँ पर 4 मुहर्रमुल हराम से बड़े जुलूस निकलते हैं, बड़े छोटे जुलूस नहीं, बड़े जुलूस निकलते हैं, और कई जुलूस मैंने कवर भी किए और मैं यहाँ पे आई भी हूँ वैसी भी। तो यकीन मानिए कि ये उन इलाकों में से जिसको आज़ादारी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि तकरीबन 1 महीने पहले यहाँ पे तमाम ये जो रास्ते थे, ख़ासतौर पर जुलूस के रास्ते, इसकी जो उसकी पिच थी, यानी कि जो रास्ते थे उसकी पैचिंग वगैरह जो थी वो हो जाती, इसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया जाता। वाज़े रहे कि आपको पहले से पता था कि इन अयाम में बारिशें होंगी, मानसून शुरू हो चुका होगा, जैसे कि इस वक्त भी घटाएं छाई हुई हैं। और कराची के मौसम का तो ऐसा है कि आप जब ऐलान होता है या जब बताया जाता है कि आज बारिश होगी तो कभी बारिश ना हो, वो अलग बात है, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे मौके पे भी बारिश हो जाती है जब उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ये कराची है, कुछ भी हो सकता है। जब मानसून का आपको पता है कि मानसून का ये सीज़न है और ये अयाम अज़ा चल रहे हैं, तो आपको ये चाहिए था कि पूरा रास्ता आप इसकी पहले से इसकी जो ये पैचिंग वगैरह थी वो आप कर लेते, इसका रास्ता बना देते, गुजरगाह को सही कर देते। लेकिन अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये ख़ास तौर पे ये इमाम बारगाह, ये पूरा गुजरगाह, यहाँ से जुलूस के रास्ते, और ये रहा आपके इन रास्तों का हाल। ये ज़रा देखिए कि अगर बारिश हो जाती है, बारिश हो गई, पानी खड़ा हो गया, याद रखिएगा कि कराची की बारिश का कुछ पता नहीं है कि जिस वक्त हम लोग कह रहे होते हैं कि हल्की बारिश होगी, बाद दफ़ा तेज़ बारिश भी होती है, और जब तेज़ बारिश का ऐलान होता है तो उस वक्त पता चलता है कि भाई सड़कें आपको सड़क से सड़क नज़र नहीं आ रही होती। ऐसे में इधर सोचिए कि अयाम अज़ा की मजालिस हो रही हों बड़ी वाली, यहाँ से 4 मुहर्रम का और इसके बाद के अयाम के जो है वो जुलूस चल रहे हों, यहाँ से जा रहे हों, और ये हालत हो कि यहाँ पे गुजरने का रास्ता ना हो, तो हम बता दीजिए कि हम मुंतज़मीन और तमाम जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं वो किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम किसकी तरफ देखेंगे। फिर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अलावा भी मुहर्रम का एक और बड़ा जो उसका जो एक एस्पेक्ट होता है वो होता है नज़रो न्याज का। ये कम से कम 2.25 महीने मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा भूखा नहीं रहता। मौला के दर से, इनके नियाज से सब अपना पेट, अपना शिकम भरते हैं, प्यास बुझाते हैं, और यहाँ पे आपको वो नियाज की तमाम तर आपको मिलेंगे, वो तमाम तर पकवान सेंटर जो कि ख़ास तौर पे नियाज की तैयारी करते हैं यहाँ पर। और ये सिर्फ मैं एक जगह की बात नहीं बता रही हूँ, आप कराची के तमाम तर उन जगहों की जहाँ पर आज़ादारी इस वक्त हो रही है, वहाँ पर आप चले जाएँ, वहाँ पर आपको सब लोग ये गवाही देंगे कि बिला तफरीक मसलक व मज़हब यहाँ पर इस महीने इन आयाम में सबका पेट भरा जाता है मौला हुसैन के नाम के ऊपर, 72 शौदा के नाम के ऊपर। और यहाँ पर ये आप देख लीजिए कि मजालिस के, हाँ ये ज़रूर है कि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो ट्रस्टी हैं, जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं, उन्होंने ये टेंट वगैरह लगाकर कम से कम रास्ता बंद कर दिया है और ज़रा थोड़ी सी जगह को महफूज बना दिया, ये ज़रूर हुआ है। और लाउड स्पीकर और थोड़े से लाइट्स वगैरह जो है उसका भी इंतज़ाम इन्होंने खुद किया है, वरना बाकायदा तौर पर जो टाउन इंतज़ामिया है उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। जैसे ही अयाम अज़ा का ऐलान होता है तो इसके साथ ही कुछ इस तरह की हथकड़ियाँ, जो से एक सिम्बॉलिकली एक ये कड़ियाँ होती हैं,
और इसके अलावा पैरों की जंजीर भी होती है, यानी कि जो हुसैन से और अहले बैत से इश्क करने वाले हैं वो करबला की हर उस घड़ी को रिमाइंड करवाते हैं दुनिया को। एक्चुअली वो याद दिलाते हैं कि वहाँ पे जुल्म क्या हुआ था। तो उसकी हर उस चीज़ को आप अगर देखें, गौर करें कि वो इस चीज़ की कोई ना कोई सिंबॉलिकली उसकी कोई ना कोई आपको छवि यहाँ पर ज़रूर नज़र आएगी। जैसे कि ये कड़ियाँ हैं, जब ज़िंदान में बीबियों को ले जाया जा रहा था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, बीमार करबला को लेके जाया जा रहा था, तो उस वक्त उनको जो हथकड़ियाँ पहनाई गई थी, जो कड़ियाँ पहनाई गई थी, जो जंजीरों से उनको जकड़ा गया था, हम तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसको लोग जो हैं वो उन दिनों में ख़ास तौर पे ये कड़ी बंद करके अपने आप को उस चीज़ को दुनिया को बताते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। जो लोग नहीं जानते उनको बताते हैं। इसके अलावा आपको छोटे बच्चों से लेकर, चूँकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो उनको बताना ज़रूरी होता है कि क्या हुआ था करबला में, तो ये चीज़ें जो है वो इस चीज़ को रिलेट करती हैं। अलम अब्बास शब्बीरी, अब्बास अलमदार का हर साइज़ का आपको जो है वो आपको अलम नज़र आएगा। सबसे छोटे से छोटा आपको नज़र आएगा, ये छोटे से छोटा अलम भी आपको नज़र आएगा, और बड़े से बड़ा अलम, बड़े से बड़ा अलम बहुत बड़े साइज़ का भी होता है कि जो कि आपको घरों के ऊपर नज़र आता है या फिर इमाम बारगाहों में नज़र आता है। इसी तरीके से पाँवों में पड़ने वाली ये जो कड़ियाँ हैं, ये भी उसी चीज़ को रिलेट करती हैं या रिमाइंड करवाती हैं कि पाँवों तक को जो था वो जकड़ा गया था अहले बैत के। और इसी तरीके से आप ये देखिए तमाम तबरुकात वग़ैरह आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, और ये आपको ख़ास तौर पे पहली मुहर्रम से ही आपको पूरे कराची में आपको ये नज़र आएंगे। और आपको इसी तरीके से, और यहाँ पे आपको बहुत से गले में पहने वाले ये जो तमाम तर ऐसे मैंडेट वगैरह जो हैं वो भी आपको नज़र आएंगे, जो कि करबला से और इन्हीं आयाम अज़ा को रिलेट कर रहे होते हैं। ये तमाम जो मनाजिर हैं, आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल नज़र आएंगे, आपको लाहौर में नज़र आएंगे। लाहौर में बहुत ज़्यादा आज़ादारी मैंने कवर भी की हुई है, वहाँ पे मैं गई भी हुई हूँ, मैंने वहाँ पे भी देखा है। लेकिन जो कराची में आपको कुछ इलाकों की एक ख़ास किस्म का आपको एक माहौल नज़र आएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आज़ादारी यहाँ पर कराची में कैसी होती है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ पर लगाएँ कि हर जगह की आज़ादारी का जो एक रंग है, जो एक माहौल है, वो आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा। आपको जो अंचोले में आज़ादारी नज़र आएगी वो आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आएगी रिजविया की इस आज़ादारी के इस माहौल से। इसके बाद अगर आप चले जाएंगे खुरासान या नुमाइश चले जाएंगे, वहाँ पर आपको बिल्कुल एक अलग समा आपको नज़र आएगा। आज़ादारी हो रही होगी लेकिन आपको समा अलग नज़र आएगा। आप जब बड़ा इमाम बारगाह, जो सबसे हमारा आखिरी प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप देखते हैं जब हम इख्तिताम करते हैं अपने खुसूसी प्रोग्राम का, तो खारादार के जो बड़ा इमाम बारगाह है, हम लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो माहौल नज़र आएगा आज़ादारी का, वो आपको, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। वो बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाता है करबला के उस माहौल में, उस तरीके से एक पूरा माहौल बना दिया जाता है, वो अलग ही आपको मंजर नज़र आएगा। ये है कराची की आज़ादारी। अब मैं आ गई हूँ इस मरकज़ी इमाम बारगाह में। अभी तक मैंने आपको जो दिखाया वो बाहर से दिखाया। ये जो इमाम बारगाह है बेसिकली ये ट्रस्ट पे चल रही है, जिसको शाही करबला ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम ये जो इमाम बारगाह है वो चल रही है। अगर मैं आपको इमाम बारगाह दिखाऊं तो इसके दरो दीवार से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। जैसे कि आप इस वक्त जहाँ पर ये मस्जिद है इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके अगर आप दरवाज़े देखें, याद रखिएगा कि किसी भी इमाम बारगाह या किसी भी जगह आप जाते हैं तो मुझे ये बात सिखाई गई थी कि कभी उसकी अगर देखना हो ना कि उसकी उम्र उस जगह की कितनी है, तो सबसे पहले उसके दरवाजे देखना, दीवारें बाद में देखना, पहले दरवाजे देखना। दरवाजे आपको सबसे पहले बताएंगे। जैसे कि आप वो दरवाजे देख रहे हैं, वो बहुत मतलब एक बहुत पुरानी इमाम बारगाह, जिसका कहते कि जब आप पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से के वक्त से पहले वो दरवाजे तब के हैं और ये डिज़ाइन तब का है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी एक पुरानी, जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने से, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो सर
1947 की अगर हम बात करें तो ये क्या तब की इस जगह पे ये कायम है? 47 से कायम है यहाँ पर ये इमाम बारगाह। और ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रही हैं, आपने जैसे अभी जिक्र किया दरवाज़ों का, ये हमारे बड़े पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने ये 1960s में जो है ना ये दरवाजे बनवाए थे याले। और पुराने पैटर्न के आज तक ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नए दरवाजे हैं। और ये अभी मिलते भी नहीं है? ये मिलते भी नहीं है, ये बहुत मजबूत दरवाजे हैं। इसी तरह इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इतनी मजबूत है इसकी कंस्ट्रक्शन कि ये इसकी दरो दीवार जो है अभी 60 साल के बाद भी ज़रा सी इसके अंदर जो है कोई कमी या किसी किस्म के कोई नुक्स या किसी किस्म की वो कि जिसकी वजह से हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े। ये पहली मरतबा 60 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि लास्ट ईयर, इस साल नहीं, लास्ट ईयर के इस पर रंग करवाना पड़वाना, इस पर रंग की ज़रूरत नहीं थी। ये वाइट स्टोन की बनी हुई इमारत है। ये वाइट स्टोन जो नेचुरल स्टोन होता है उसमें रंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये उसकी इमारत थी ये। तो वो क्योंकि बारिशों के साथ थोड़ी सी वो हो गई ज़रा सी, और कुछ थोड़ी मिस यूज़ हुई, यहाँ ज़रा ये पब्लिक जगह है, तो फिर थोड़ा सा इसको करने का रंग किया, अदरवाइज़ इसमें रंग की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ थी यहाँ पर कि मस्जिद है, मस्जिद के साथ इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह के साथ जो है यहाँ पर मैयत खाना है, कोल्ड स्टोरेज है, कि हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। और शाह करबला ट्रस्ट का अपना कब्रिस्तान भी है। अच्छा। वादी उस सलाम के नाम से कब्रिस्तान है सुरजानी में। हाँ, वो मैंने देखा हुआ है। जी हाँ, तो वो कब्रिस्तान जो है वो क्या कहते हैं, वो भी रज़िया का है। रज़िया का अपना ट्रस्ट का अपना स्कूल है, अपना हॉस्पिटल है, अपनी मार्केट है। यानी कि अगर यहाँ बच्चा जिस दिन पैदा होता है और उसको अल्लाह 100 साल की उम्र दे जाता है, तो उसके लिए आखिरी वक्त तक के लिए सारे फैसिलिटीज़ जो हैं मौजूद हैं यहाँ। यानी कि एक बच्चा अगर पैदा हुआ है तो ये ट्रस्ट है, उसके लिए अस्पताल है, और जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो यहाँ पे उसके लिए कोल्ड स्टोरेज से लेकर यहाँ पे कब्रिस्तान तक वादी सलाम की हैसियत में यहाँ पे मौजूद है जगह। अब मुझे ये बताइएगा कि आपको जिस तरीके से हमने अभी जहमत दी ये बताने के लिए कि सर कौन कौन से काम रह गए, अब तो पता चला है कि टाउन इंतज़ामिया ने तो बिल्कुल भी आपसे किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया। DC साहब जो यहाँ के मुतालिका DC हैं, आपकी तरफ यकीन करें कि बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सर आपको ये मालूम होना चाहिए था कि ये रिजविया है, आपको ये मालूम होना चाहिए था आज से तकरीबन 1 महीने पहले, बकरा ईद से पहले मीटिंग्स होती हैं इस हवाले से, इंतज़ाम के हवाले से। बकरा ईद से पहले उस वक्त कहा जाता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम है। सर आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, तो फिर आप उस वक्त कर लिया करें। अब आप देखें कि पूरी सड़कें उधड़ी पड़ी हैं लिटरली। अब अगर हो गई बारिश और अल्लाह ना करे कि बहुत तबाहकुन बारिश होती है, आज़ादारी तो नहीं रुकेगी। ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि मजालिस का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर आप सोच लीजिए कि जब यहाँ से जुलूस निकलेंगे और वो पानी के अंदर से गुजरेंगे, गंदे पानी के अंदर से गुजरेंगे, बारिश के पानी के अंदर से गुजरेंगे, तो आपको बहुत याद किया जाएगा सर उस वक्त, याद रखिएगा। तो आपकी तरफ से मैं अगर कहूँ सीधे लफ्ज़ों में तो आई एम सो सॉरी टू से इवन आपको जो बताया गया था आपने उनमें से एक काम भी नहीं किया यहाँ पर। तो मैं नहीं चाहती थी कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में मुझे ये वाली बातें करनी पड़े, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया यहाँ की इंतज़ामिया ने। अब यहाँ पर मजालिस थोड़ी देर बाद चलेंगी। सर एक और चीज़ पूछ रही कि अशरा कौन पढ़ रहा है? अच्छा, अल्लामा रियाज जौहरी साहब। अच्छा, वो जौहरी साहब पढ़ रहे हैं, उनके साहबजादे जो हैं तालिब जौहरी साहब के साहबजादे पढ़ रहे हैं। और यहाँ 2 अशरे हो रहे हैं, एक फ़ौरन बाद मगरिब है। हाँ। उसके बाद वो जैसे ही ख़त्म होता है तो रियाज जौहरी साहब 9:45 बजे जो है वो ज़ेबे मेंबर हो जाते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, अब कल भी ये आलम था कि कल थोड़ी सी हालांकि बारिश हुई थी। हाँ। लेकिन लोग उसी तरीके से आए जैसे आते हैं, जैसे आपने अभी फरमाया कि कुछ भी होता रहे रज़ाड़ी चलती रहेगी। हाँ। वो बाहर पानी जो है, क्योंकि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, पानी वहाँ जमा हो गया था वहाँ पर, लेकिन लोग वहाँ से भी गुजर के आए। मतलब सर एक देखिए ना कि अब अंजोली में चले जाएं तो अकीलुल गरबी साहब, जो अलमोहसिन में जो हैं वो अली रज़ा साहब जो हैं वो पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कि इनकी सिक्योरिटी जो होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। जौहरी साहब हो गए या जो है, या फिर इनकी जो है वो सिक्योरिटी $1 मिलियन का क्वेश्चन होती है। पूरी इनके लिए जो है वो पूरी इस पर इंतज़ाम किए जाते हैं। लेकिन अब अगर रास्ते इस किस्म के होंगे तो सिक्योरिटी का भी तो रिस्क होगा। लाइट नहीं होगी तो सिक्योरिटी का भी तो रिस्क होगा सर। सिक्योरिटी रिस्क हो जाते हैं। ये सड़कें ख़राब हैं तो, लाइट्स नहीं हैं तो, ये सिक्योरिटी रिस्क है ये। अब जो उनकी गुजरगाह जो है, जैसे जहाँ से एंटर होते हैं जौहरी साहब, तो वहाँ से लेकर और इमाम बारगाह तक हमने अपने रिसोर्सेज से जो है, कुछ हमारे मोमिनीन ने डोनेशंस दी,
तो वो हमने अभी मुहर्रम से 3 दिन पहले वो सब लाइट्स लगवाएंगे यहाँ इमाम बारगाह तक। हमने कहा ये तो करना है, क्योंकि वहाँ से आएंगे वो, अंधेरा हुआ तो क्या कहते हैं वो एक सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। खुदा ना खास्ता किसी किस्म का, आपको पता है कि गुज़श्ता चंद काफ़ी सालों से अल्लाह का शुक्र है कि किसी बग़ैर हादसे के या किसी बड़े मिसहैप के या किसी बहुत बड़े सानहे के हम लोग आज़ादारी कर रहे हैं, आशूर वगैरह सही तरीके से नहीं कर रहा। हम नहीं चाहते कि कोई 1% का भी किसी को कोई मौका मिले या फिर इस तरह हो। तो मेरे ख्याल में कि सिक्योरिटी के ऊपर ये बात जो है वो आ रही है कि यहाँ पर जौहरी साहब पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों में मुख्तलिफ़ बड़े बड़े नाम के जो मजालिस हो रही हैं, यानी कि जो अलामा या वहाँ पर जो अशरा जो है वो पढ़ रहे हैं, जिनमें अली रज़ा साहब हैं, अकील और गरबी साहब हैं, और या फिर जौहरी साहब हैं, या फिर आप पुरशहनशाह नकवी साहब हैं। मतलब ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अब अगर रास्ते इस किस्म के आपने रखे और उसमें स्ट्रीट लाइट का आपने नहीं किया, तो डीसी साहब आप मुझे बताएं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रिस्क अगर पैदा हो गया तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे सर? अब ज़रा प्रोग्राम की कुछ आखिरी सातें बची हैं, तो ज़रा मैंने सोचा मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इस पुरानी सी एक इमाम बारगाह जो कि 1947 से कायम है, इस इमाम बारगाह का ज़रा थोड़ा सा विज़िट करा दूँ। स्पेशली मेरा प्रोग्राम याद रखिएगा कि कराची से बाहर के लोग जो मुख्तलिफ़ जगहों की आज़ादारी को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं अकीदत के साथ, हम आपको ज़रा थोड़ा सा बता दें कि हमारे कराची में आज़ादारी किस किस्म की होती है, कौन कौन से ऐसे गढ़ हैं आज़ादारी के, वो ज़रा थोड़े से लगते हाथ हम आपको बता दें। चूँकि अदब का तकाज़ा ये है कि यहाँ पे अंदर जूते लेके ना जाया जाए, लिहाजा हम जूते यहीं पे उतारेंगे और हम अंदर जाएंगे। अब ये मस्जिद है जो कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये 1947 से ये कायम है। इसमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट वक्त के साथ से हिसाब से होती रहती, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें, गौर से ज़रा स्ट्रक्चर देखिएगा, आपको बहुत कम इमाम बारगाहें ऐसी नज़र आएंगी। हम जैसे कि देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहें, अगर हम नॉर्थ कराची में चले जाएँ तो बाबुल इल्म है इमाम बारगाह, बड़े जदीद पैमानों पर उसको बनाया गया है, और वो कदर थोड़ी सी नई इमाम बारगाह है। उससे आपको ज़रा थोड़े से हटके ये इमाम बारगाह नज़र आएगी स्ट्रक्चर के हवाले से। दरवाज़े आप देख सकते होंगे, ये दरवाज़े जैसे कि ट्रस्टी साहब भी बता रहे थे कि ये दरवाज़े जो हैं वो आपको बताएंगे कि ये कितने पुराने दरवाज़े हैं। ये दरवाज़े शायद अब आपको नज़र ना आएँ, और ये अगर नज़र भी आएंगे तो बहुत मुश्किल से आपको नज़र आएंगे। ये दरवाज़े उस वक्त के यहाँ पर जो थे वो उनको यहाँ पर लगाया गया था। इस जगह का अहाता बहुत बड़ा है, यहाँ पे ख़वातीन की भी मजलिस होती हैं, और यहाँ पर 2-2 अशरे पढ़े जा रहे होते हैं और बैक टू बैक अशरे पढ़े जा रहे होते हैं। और यहाँ पर वज़ू खाना भी है, और यहाँ पर आपको जो कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पे अगर कोई मैयत हो जाती है तो यहाँ पर उनका भी इंतज़ाम किया गया है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज का भी इंतज़ाम है। एक वसी पैमाने पर यहाँ पर आपको एक दूदरबा नज़र आएगा, जहाँ पर ख़वातीन की मजालिस अलग से हो रही होती हैं और मर्दाना मजालिस अलग से हो रही होती हैं। और मर्दाना जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं ज़रा समझा दूँ कि मर्दाना मजालिस का मतलब ये नहीं होता कि उसमें ख़वातीन शामिल नहीं हो सकती। जैसे कि अशरा पढ़ा जा रहा होता है, किसी ज़ाकिर के उनकी कोई मजलिस होती है, या फिर कोई बड़े इलामा है, कोई जैसे कि शहनशाह नकवी साहब हैं, अकील गरबी साहब हैं, इसी तरीके से अली रज़ा साहब हैं, या मेहदी साहब हैं। वो जब भी कभी अशरा पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि एक हद के बाद जो है वो ख़वातीन भी उसमें कुछ जो होती हैं वो उसमें आप देख सकते होंगे कि ऐसा नहीं है कि उसमें जो है ख़वातीन शामिल नहीं होती हैं, उसमें ख़वातीन भी वो अशरा सुन रही होती हैं, उनका भी होता है। बहुत बड़ा अलम जो है वो यहाँ पर आपको इमाम बारगाहों में नज़र आएगा। इमाम बारगाहों में लगने वाले अलम वो अपने मौके के हिसाब से उनका रंग चेंज होता है, सफ़ेद से सब्ज़ से लाल, लाल से काला। ये आपको मुख्तलिफ जो अगर नज़र आते हैं तो ये इनकी हर एक कलर बदलते हुए उस अलम की एक वक्त के ऊपर एक ख़ास उसकी एक अहमियत होती है और उसको वो रिलेट करता है। याद रखिएगा कि इसीलिए आपको मुख्तलिफ जगहों पे जो अलम है वो आपको मुख्तलिफ नज़र आते हैं कुछ ख़ास वक्त में। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इस वक्त पूरे इलाके के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इन इमाम बारगाहों में नहीं बल्कि इर्द गिर्द जितनी भी आबादी रह रही है वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं मजालिस की, जो कि घर के अंदर बर्पा हो रही हैं। ये इस कराची की अज़ादारी है, और इस अज़ादारी को कहा जाता है कि जैसे कि कुछ इलाके होते हैं, जैसे कि कुछ ख़ास इलाके जो कि उनकी एक
ख़ास जिस तरह मैंने बताया कि उनका एक माहौल होता है, बिल्कुल इसी तरीके से रिज़विया का भी एक ख़ास माहौल है, एक ख़ास किस्म की अज़ादारी है। और यहाँ पर जो होने वाली अज़ादारी है ये बड़े पैमाने पर होती है। ये बच्ची छोटी सी जो आपको नज़र आ रही है, ये भी नन्ही अज़ादार है और उम्मे हानी नाम है इसका। उम्मे हानी इस वक्त लोगों में ये न्याज़ बांटती फिर रही है। ये है हमारी अज़ादारी। और यहाँ पे हमारे बच्चे, उम्मे हानी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उम्मे हानी अपने वालिदैन के साथ बाकायदा अज़ादारी में शामिल हैं। जब इतने बच्चों को आप बताते हैं कि वाक़या करबला क्या है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपकी अगली नस्ल को ये ना पता हो कि हुसैन कौन थे। वो ये तो शायद भूल जाएं कि उनके माँ बाप कौन थे, वो ये शायद भूल जाएं कि उनका असल नाम क्या है, वो अपनी शख्सियत भूल सकते हैं, लेकिन ये बच्चे अज़ादारी और ये बच्चे जो हैं वो हुसैन और अहले बैत को नहीं भूल सकते। तो ये है वजह। मैं अभी बच्चों से जिस तरह मालूम कर रही थी कि तुम्हें अभी से मालूम है कि करबला क्या है, तो कैसी नहीं पता होगी। उम्मे हानी इस वक्त जो हैं वो इस वक्त तकलीफ़ के बावजूद यहाँ पर आपको न्याज़ बांटती हुई नज़र आ रही होंगी हुसैन के नाम पर। तो ये अल्लाह से ज़िंदगी दे, बच्चों को खुश रखे। आज का ये प्रोग्राम हमने रिज़विया से किया है। कल इंशाल्लाह ताला जो प्रोग्राम देखेंगे वो अंचोली और दीगर इमाम बारगाहों के हवाले से होगा, जो कि बहुत बड़ा गढ़ है एक और अज़ादारी के हवाले से। आप मुसलसल ख़ास तौर पे इतवार वाले दिन का आप हमारा प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा मुहर्रमुल हराम और अयाम अज़ा के हवाले से। ये स्पेशल प्रोग्राम हमारे आप इतवार तक देखेंगे, आज से लेकर इतवार तक आप देखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अंचोली से। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।